में अब आगे बढ़ेंगे। खबर है भोपाल से, जहां पर आरजीपीवी के कुलगुरु प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी का इस्तीफा। 1.5 साल में आरजीपीवी के दूसरे कुलगुरु ने इस्तीफा दिया है। भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नैक के ए ग्रेड पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। उठते सवालों के बीच इस्तीफा दिया है कुलगुरु ने, और पत्र में व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया गया है। बता दें कि राज्यपाल को ईमेल से इस्तीफा भेजा गया। नैक मूल्यांकन को लेकर विवाद पैदा हुआ, छात्रों का विरोध देखने को मिला है, और बता दें कि छात्रों के भारी विरोध के बीच ये इस्तीफा हुआ है। पत्र में व्यक्तिगत कारण बताए गए हैं कि व्यक्तिगत कारणों के चलते ये इस्तीफा दिया जा रहा है। राज्यपाल को ईमेल से इस्तीफा भेजा गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि आरजीपीवी के कुलगुरु प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी ने इस्तीफा दिया। 1.5 साल में आरजीपीवी के दूसरे कुलगुरु का इस्तीफा हुआ है। ये कोई बात नहीं, मैं ये कहूँगा कि मैंने इस्तीफा दिया। किन कारणों से दिया? व्यक्तिगत कारणों से। बस मैं बच्चों के लिए कोई बात नहीं, मैं ये कहूँगा कि मैंने इस्तीफा दिया। किन कारणों से दिया? व्यक्तिगत कारणों से। बस तो जब उनसे पूछा गया कि इस्तीफा देने के पीछे के कारण क्या हैं, तो प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि व्यक्तिगत कारण हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राकेश जी, आरजीपीवी के कुलगुरु प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी की ओर से इस्तीफा दिया गया है, और 1.5 साल में ये दूसरा इस्तीफा, क्या जानकारी और किस तरह के सवाल लगातार अब उठ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी जो कि कुलगुरु आरजीपीवी के हैं, उन्होंने ईमेल के जरिए राज्यपाल को इस्तीफा दिया है। हालांकि इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है, और इस्तीफा देने के पीछे की वजह हम देखें तो हमको पिछले समीकरण देखना होगी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार आरजीपीवी परिसर में आंदोलन कर रहे थे, लगातार जो है धरने दिए जा रहे थे। और दरअसल आरोप ये है कि आरजीपीवी को जो नैक से ए ग्रेड सर्टिफिकेट मिला है, जो ग्रांडिंग मिली है, उसमें आरोप यह है कि भ्रामक जानकारी दी गई है। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि परिस्थितियां कुछ और हैं, और जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें कई भ्रामक जानकारियां हैं, और ये जानकारी सार्वजनिक करने की मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से की गई थी। इसके साथ ही यही 22 अलग अलग आरोप है विद्यार्थी संगठन के, जो छात्र संगठन है उसके थे, और लगातार आरजीपीवी परिसर में ही आंदोलन चल रहा था। और इस बीच एक घटनाक्रम हुआ, और घटनाक्रम में कुलपति ने, यानी कहें तो कुलगुरु ने, अपना इस्तीफा राज्यपाल महोदय को जो है मेल कर दिया है। जब वजह पूछी गई प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी से कि इस्तीफा देने की वजह क्या है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें स्टूडेंट को लेकर, छात्रों को लेकर, धरने को लेकर वो कुछ नहीं कहेंगे, अपनी स्वेच्छा से और व्यक्तिगत कारणों के चलते इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन हम बड़े घटनाक्रम की बात करें, मध्य प्रदेश का जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, 1.5 साल में ये दूसरे कुलगुरु का इस्तीफा हुआ है। उससे पहले हम संजय कुमार जो कि कुलगुरु रहे हैं, उनके इस्तीफे की बात करें तो मार्च 2024 में हुआ था, और उन पर 19 करोड़ वित्तीय जो गड़बड़ी का आरोप लगा था, 19 करोड़ के, और उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ था। हालांकि उस पूरे घटनाक्रम के पूरे मामले की जांच की बात करें तो फिलहाल जांच जारी है, लेकिन 1.5 साल तक तो स्थिति ठीक बनी। उसके बाद फिर नए कुल गुरु का इस्तीफा हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये कुलगुरु का इस्तीफा है, ये और 1.5 साल में 2 इस्तीफे हो जाना, ये ठीक समीकरण जो है आरजीपीवी के लिए समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल पूरे घटनाक्रम को लेकर बात करें, जो लगातार विद्यार्थी परिषद अभी भी इस मांग पर अड़ा हुआ है, जो उसके आरोप हैं, जिसमें वो 22 तरह के अलग अलग आरोप लगाए रहे हैं। और जो आरजीपीवी की शाख की बात है, जो उसकी नेक से सर्टिफिकेट मिला उसकी बात है, तो उसको लेकर जो रिपोर्ट में गड़बड़ी की बात हालांकि अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि वस्तुस्थिति कुछ और है, और फर्जी तरीके से रिपोर्ट पूरी तैयार की गई। और चूंकि एक तरफ मूल्यांकन को लेकर जो विवाद पैदा हुआ नेक मूल्यांकन को, तो वहीं दूसरे छात्रों का विरोध लगातार देखने को मिला। एक तरफ ये कहा गया है कि भारी मतलब कि व्यक्तिगत कारण है, लेकिन इन सभी समय तमाम घटनाक्रम को हम देखें, तमाम चीजों को देखें, तो क्या लगता है कि दबाव के चलते ऐसा हो सकता है कि ये इस्तीफा दिया गया हो?
हाँ देखिए, बिल्कुल हम कह सकते हैं क्योंकि काफी वक्त गुजर चुका है। काफी हर दिन आए दिन विद्यार्थी परिषद ये मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि जो रिपोर्ट तैयार करके नेक को भेजी गई वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, और रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर लगातार छात्र संगठन अड़ा हुआ है। इसके साथ ही उसके अन्य आरोप भी हैं आरजीपीवी को लेकर। तो जाहिर तौर पर है लगातार जो छात्र संगठन के कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी हर दिन धरना दे रहे थे, अपनी मांग पर अड़े हुए थे कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। तो कह सकते हैं कि इस घटनाक्रम के चलते ही इस्तीफा हुआ है। हालांकि हम कुलगुरु की ओर से बात करें तो उन्होंने फिलहाल यही कहा है कि व्यक्तिगत कारण है, उसके कारण इस्तीफा दिया गया है। लेकिन पूरा घटनाक्रम हम समझ सकते हैं क्योंकि छात्र संगठन अभी भी हम देखें कि कल ही जो पूरे यूनिवर्सिटी परिसर में तमाम जो संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे और मांग कर रहे थे कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। ठीक है राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हालांकि व्यक्तिगत कारण जरूर बताए गए हैं, लेकिन नेक के एक ग्रेड पर लगातार उठते सवालों के बीच ये इस्तीफा हुआ और जो पत्र सामने आया उस पत्र में व्यक्तिगत कारण का हवाला दिया गया है। तो राज्यपाल को ईमेल के जरिए ये इस्तीफा भेजा गया है और साथ ही छात्रों का लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा था।